क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब भी कोई आपसे कोई फेवर मांगता है तो आप उसको इवन इफ ना बोलना चाहते हो बट आपके मुंह से हाँ निकल जाता है। आप अपनी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पाते हो लोगों के सामने। ऐसा क्यों होता है? ये बाउंड्रीज क्रिएट करना, बाउंड्रीज सेट करना इतना टफ क्यों होता है? आर वी स्कैर्ड, कंफ्यूज्ड और जस्ट टू नाइस? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हमें प्रॉब्लम होती है इन्हीं बाउंड्रीज को सेट करने में। जब भी हम किसी को नो बोलना चाहते हैं तो हमें इतना गिल्टी फील क्यों होता है? वाई वी फील सो गिल्टी? साइंस क्या है इसके पीछे? देखो, हमारा जो ये ब्रेन है ये वायर्ड होता है सोशल सर्वाइवल के लिए। इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी दूसरे इंसान को नो बोल दूंगा किसी चीज़ के लिए तो वो इंसान अपसेट हो जाएगा, और अगर वो अपसेट हो गया तो वो मुझे छोड़ के भी जा सकता है। हमारा ब्रेन हमें लगता है कि बहुत स्मार्ट है बट ये बहुत ज़्यादा बुद्धू भी होता है। ये अभी भी अर्ली मैन के टाइम्स पे अटका हुआ है। जो हमारा प्री हिस्टोरिक ब्रेन है ना, इसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को मना कर दिया तो मुझे मेरी ट्राइब से निकाल दिया जाएगा। सो कॉल्ड ट्राइब, जो हमारे आजकल के फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं, किसी भी तरीके का कोई सोशल ग्रुप, मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और अगर मुझे मेरी ट्राइब से निकाल दिया तो फिर मैं सर्वाइव कैसे करूँगा? और ये पहले के टाइम पे होता था कि अगर किसी बंदे को उसकी ट्राइब से निकाल दिया जाए बाहर, उसके ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, तो फिर जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो उसको खा लेते थे। उससे खतरा होता था। अब वो अपने आप को बचा नहीं पाता उन वाइल्ड एनिमल्स से, क्योंकि अब उतने सारे लोग नहीं हैं उसके साथ। तो इसीलिए वो जो फियर है वो उस टाइम पे लेजिट था, बट अब क्या वो लेजिट है? क्या अब आपके अगर किसी एक दोस्त ने आपसे आकर किसी फेवर के लिए बोला और आपने उसको नो बोल दिया और उसने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया, तो क्या उससे आपके सर्वाइवल पे बात आ जाएगी? क्या वो पुराना जो रूल है वो अभी भी अप्लाई होता है? बट क्योंकि हमारा ब्रेन बुद्धू है इस मामले में, तो इस वजह से उसको वो समझ में नहीं आता है लॉजिक, और इसीलिए वो बिना बात के पैनिक क्रिएट करता रहता है छोटी छोटी बातों पर। हम 2025 में भी लोग क्या कहेंगे वर्जन ऑफ फाइट और फ्लाइट मोड में अटके हुए हैं। देखो, हम में से बहुत सारे लोगों को बचपन में ये प्रेजेस मिलती थी, इस तरीके से तारीफ़ की जाती थी कि अगर आप शांत रहते हो तो आप बहुत अच्छे हो, अगर आप किसी चीज़ पे जवाब नहीं देते हो तो आप अच्छे हो, आप वेल एडजस्टिंग हो तो आप अच्छे हो, आप संस्कारी हो तो आप अच्छे हो। अब वो उनकी खुद की डेफिनेशंस होती है, यानी कि जो हमारी चीज़ों को कन्फर्म करेगा, हमारे थॉट्स, हमारी वैल्यूज़ को कन्फर्म करेगा, राइट? जो हम बोल रहे हैं उसको कन्फर्म करेगा, वो अच्छा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही चलता है। सब अपने अपने अहम को जस्टिफाई करते हैं, कन्फर्म करते हैं दूसरों को ये सब चीज़ें सिखाकर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने किसी बड़े ने कोई बात बोल दिया, वो सामने वाले से जाकर बोलता है कि आपने जो ये बोला है इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है? वो बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका तर्क दे दे तो सामने वाला क्या बोलता है? बड़ा बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, तुम मुझसे कैसे बात कर सकता है इस तरीके से? अब तुम हमें सिखाओगे, अब तुम हमें बताओगे, इतना छोटा है नहीं, तू हमें तर्क सिखाएगा। दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो बच्चा क्या करेगा? क्योंकि जो एडल्ट इंसान है उसको दिख जाएगा कि बच्चा उसको कंफर्म नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यूज़ को, उसके थॉट्स को, ठीक है? अब वो कंफर्म नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा? उस बच्चे को पनिश करेगा, राइट? तो इन दैट केस क्या होगा? बच्चा होगा वो सीख जाएगा एडजस्ट करना कि अच्छा मुझे पनिशमेंट मिलेगा तो अब मेरे को क्यूरियस नहीं रहना है, मेरे को जो बोला जा रहा है वो एक्सेप्ट कर लेना है। तो जब इस तरीके से हम बड़े होते हैं, ठीक है, इस तरीके के बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको ये होता है ठीक है यार, मुझे डिस्कम्फर्ट होगा, मैं झेल लूंगा, पर सामने वाले को अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना है। ऑल्दो वो बड़ा हो गया है, सामने वाला उसको उस तरीके से पनिश नहीं कर सकता अब, बट स्टिल उसका दिमाग तो पुराना है ना। दिमाग तो, उस दिमाग को रियलिटी का नहीं पता लगता, उसके तो पैटर्न्स होते हैं, तो वो पैटर्न्स पे ही चलेगा। जैसे इस पे एक कहानी है कि एक हाथी होता है, ठीक है? जब वो छोटा होता है उसे बचपन से ही एक जगह पर बांध दिया जाता है, और एक जो लकड़ी का खोटा होता है उससे उसको बांध देते हैं, और वो जो लकड़ी का खोटा होता है वो उतने का उतना रहता है, और हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, और अब वो इजीली उस लकड़ी के खोटे से अपने आप को फ्री कर सकता है। बट वो अपने आप को कभी फ्री करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में ऑलरेडी जब कोशिश की थी तो उसने देखा कि वो अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा था। तो अब उसके दिमाग ने ये चीज़ मान ली कि अब मैं इससे अपने आप को फ्री नहीं कर सकता, और इसीलिए जिस इंसान ने उसको वहाँ पर रखा हुआ था वो भी ज़्यादा उस पर एफर्ट्स नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको पता था दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। हमारा ब्रेन हमें ऐसे बुद्धू बनाता है जहाँ पर फियर होते भी नहीं है, वहाँ पर बिना बात के हमें इल्यूजन्स क्रिएट करता है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में तो यही चीज़ रहती है कि जो बाउंड्री क्रिएट करना होता है ये सेल्फिशनेस होता है। जो इंसान अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो सेल्फिश है। ऐसा नहीं होता है। जब आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे इंसान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको पनिश कर रहे हो। नो, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपके पास एनर्जी और टाइम लिमिटेड है। कोई भी इंसान आता है आपकी लाइफ में, वो आपको कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई भी ऑर्डर दे के चला जाता है, और आप बस सुनते रहते हो बैठ के। तो आप क्या कर रहे हो? आप तो और एनकरेज कर रहे हो ना सामने वाले को। आप खुद का तो आप कर रहे हो जो कर रहे हो, ठीक है, बट आप सामने वाले को भी एनकरेज कर रहे हो कि करता रहे भाई। आप उस चीज़ को झेल रहे हो और आप उसकी आदत बना रहे हो उस तरीके से। पर अगर वो इंसान ऐसा इस चीज़ का हैबिचुअल हो जाएगा और वो दूसरी जगह ये करेगा, हर इंसान तो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करने वाला है ना।
तो जब आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हो तो आप अपने लिए भी सही कर रहे हो, दूसरे के लिए भी सही कर रहे हो। बाउंड्री का मतलब ये नहीं होता कि आई डोंट केयर अबाउट यू। बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब होता है आई ऑल्सो केयर अबाउट मी। अब देखो जो बहुत सारे लोग होते हैं उनका बाउंड्रीज ना क्रिएट करने के पीछे जो मेन रीजन होता है ना, वो ये होता है कि आई वॉन्ट बी द नाइस पर्सन एनी मोर। नाइस पर्सन सो कॉल्ड। तो ये वही बचपन से भी आ रहा है। और दूसरी चीज यही है कि आप वैलिडेशन सीख कर रहे हो सामने वाले से। आपको सारा का सारा वैलिडेशन आपका दूसरे से मिल रहा है। आप कंफर्म कैसे कर रहे हो अपने एग्जिस्टेंस को कि मैं अच्छा हूँ? आप खुद से नहीं देख सकते उस चीज़ को। दैट्स व्हाई यू आर डिपेंडेंट ऑन अनदर पर्सन। आपको आदत हो चुकी है दूसरे इंसान से नाइस सुनने की। तो अगर आपको देखना है कि मैं नाइस हूँ या नहीं हूँ, उसके लिए आपको एक इंसान लगेगा। उसके लिए आप उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे। उसके लिए आप अपनी बाउंड्रीज़ को बिल्कुल हटा दोगे, तभी तो उसके लिए अच्छा बनोगे ना आप। सो आप नाइस पर्सन नहीं रहोगे। आपको ये लगेगा जो इंसान बेसिकली बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पा रहा है, अपनी करना चाह रहा है पर नहीं कर पा रहा है, जो जानता ही नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो जानता है बट फिर भी वो बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पा रहा है, उसको लगेगा कि यार मैं तो बहुत इनोसेंट इंसान हूँ, मैं तो सबका करता हूँ। नहीं, आप फ्री में नहीं कर रहे हो, आप इनोसेंट नहीं हो। आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वैलिडेशन मिल रहा है सामने वाले इंसान से। आपको नाइस बनने का भूत चढ़ा हुआ है आपके ऊपर। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दैट। फ्री में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कुछ ना कुछ मिल रहा होता है सामने से। और आपको वो वैलिडेशन मिल रहा है उस इंसान से कि ये इंसान रहेगा, इसके लिए मैं कुछ करूंगा, फिर ये मेरे को नाइस बोलेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा अपने बारे में। क्योंकि मैं खुद से तो देख नहीं सकता, क्योंकि मुझे आदत नहीं है आज तक खुद से देखने की, खुद से चेक करने की वेदर आई एम रियली नाइस और नॉट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके केस में ऐसा होता है, बट अगर आप बिल्कुल ही दुखी हो गए हो, ठीक है, आपको दिखता है कि आप बहुत परेशान हो गए हो इस चीज़ से, कोई भी आकर आपको कुछ भी बोल के चला जाता है तब भी आप ये चीज़ कर रहे हो और आप बार बार यही रोते रहते हो, अपने आप को विक्टिमाइज करते रहते हो, देन इन दैट केस ये चीज़ है एंड यू हैव टू सी इट। तो अगर आप इस तरीके के इंसान हो, ठीक है, जो ये सब कर रहा है, अपने आप को विक्टिमाइज कर रहा है, तो प्लीज़ आप देखिए कि ये जो विक्टिमाइजेशन है, ये जो आप बाउंड्रीज अपनी दूसरों के लिए पूरी तरीके से गिरा रहे हो, कोई बाउंड्रीज नहीं है आपकी दूसरों के लिए, ये क्यों है और ये आपके साथ क्या कर रहा है? आर यू हैप्पी विद दिस थिंग? इफ़ यू आर हैप्पी देन कंटिन्यू डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। बट अगर आप नहीं हो तो देन यू हैव टू सी इट, यू हैव टू स्टॉप इट। अब कुछ दूसरी कैटेगरी के भी लोग होते हैं, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज के लोग हो सकते हैं, बट अभी मेरे दिमाग में दूसरी कैटेगरी के जो आ रहे हैं उनकी बात करूंगी। तो दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको पता होता है, ठीक है, अच्छे से कि मेरी बाउंड्रीज भी नीचे जा रही हैं, ठीक है, तब भी वो चीज़ करते हैं क्योंकि उनको ऐसा होता है कि सामने वाले को एक मौका देना चाहिए, ठीक है, एक चांस देना चाहिए सामने वाले को। उनको लगता है आई कैन हैंडल थिंग्स। आपको ये चीज़ करने के लिए, किसी को चांस देने के लिए अपनी बाउंड्रीज गिराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल एक डोरमेट बनने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। आप ऐसे इंसान को फिक्स नहीं कर सकते हो जो खुद से फिक्स नहीं होना चाहता, खुद से चेंज नहीं होना चाहता, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स के थ्रू गो थ्रू करोगे। अब या तो फिर आप उस जर्नी से ही आप सीखो, उस चीज़ को करने से ही सीखो, या पहले ही उन चीज़ों को देख लो। इट्स अप टू यू। आपको लग रहा है कि आप इसको एक चांस दे रहे हो, इसको चांस मिल जाएगा, बट हो क्या रहा है ना, उस इंसान के दिमाग में ये जा रहा है कि ये इंसान तो मेरे को बार बार चांसेस देता रहेगा क्योंकि इसकी बाउंड्रीज है नहीं, ये कहीं पर लिमिट नहीं लगाता कि नहीं दिस इज इनफ। 2-3 बार करेंगे हम तब जाकर ये अपनी लिमिट लगाएगा, तो तब तक बोलने दो, इसे करने दो, क्योंकि ये तो हमें चांसेस देता रहेगा। तो ऐसे में आप उसका भला करने की जगह अनइंटेंशनली आप उसका और गलत कर रहे हो, क्योंकि आप उसको सीख नहीं दे रहे हो, वो समझ रहे हो, आप उसको दिखा नहीं रहे हो कि वो क्या कर रहा है, कहाँ गलत है। अब आता है मेन मुद्दा कि हम अब बाउंड्रीज सेट कैसे करें। कि ठीक है, हम समझ गए सारी बातें, अब हमें ये बताओ कि हम ये बाउंड्रीज सेट कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो एक चीज़ याद रखनी है वो है बी क्लियर नॉट इमोशनल। जब आप बाउंड्रीज सेट करो तो ज़्यादा उसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कट अपनी बाउंड्रीज सामने रखो। अगर आपसे कोई फेवर मांगता है तो उसको क्लियरली बोलो कि आई कांट से येस राइट नाउ, आई विल टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल टेल यू। तो जब आप किसी इंसान को क्लियरली बोल रहे हो कि नहीं भाई मैं अपना टाइम लूँगा, ठीक है, तो दिस इज़ माई बाउंड्री कि मैं एकदम से नहीं कर सकता, हाँ थोड़ा मैं सोचूंगा तब मैं तुमको हाँ बोलूँगा, दिस इज़ माई बाउंड्री, ठीक है। तो फिर आप क्लियरली सेट कर रहे हो, आप कोई इमोशनल चीज़ों का वहाँ पे स्कोप नहीं रख रहे हो कि सामने वाला आपको आके इन्फ्लुएंस कर दे इमोशनल बातें करके। अपनी बाउंड्रीज के टाइम पे क्लियर कट रहो। सेकेंड पॉइंट है यूज़ द पॉज बिफोर येस रूल। तो अगर कोई फेवर मांग रहा है, कोई भी आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, तो उससे पहले पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो उसके बारे में, तब जाके उसके बारे में डिसाइड करो और तब उसको बोलो कोई चीज़। थर्ड है डू नॉट ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एनी वन। ठीक है, आपने अपनी बाउंड्रीज क्लियर कट सामने रख दी किसी के, उसके बाद आप उस चीज़ को ओवरली एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि जब आप ओवरली एक्सप्लेन करोगे तो आपको गिल्ट आएगा जब आप उस चीज़ को करोगे, फिर आप वो इमोशनल वाले एरिया में चले जाओगे और वो फिर दोबारा से आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे उस चीज़ में आकर। फोर्थ पॉइंट है
याद रखो कि जो हेल्दी पर्सन होगा ना, वो आपकी लिमिट्स, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी खुद की बाउंड्रीज़ होंगी। उसने अपने आस-पास, अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट की होगी, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करी होगी, राइट? उसके पास अपनी क्लैरिटी होगी और वो भी यही एक्सपेक्ट करता होगा दूसरे इंसान से कि दूसरा इंसान मेरी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करे, इसीलिए वो दूसरों की बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करेगा। तो आपको ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है सही इंसान के सामने। और जिसको नहीं समझना है ना, वो वैसे भी नहीं समझेगा, आप उसको कितना ही एक्सप्लेन कर लो। आपने कह दिया दिस इज़ माई बाउंड्री, दैट्स इट। आपने कह दिया कि अभी मैं थोड़े टाइम के बाद बताता हूँ, इसमें ओवर एक्सप्लेन क्या करना है। ठीक है, अगर सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है, उसको एकदम से आदत नहीं है उस चीज़ की, तो वो थोड़ा फ्लैबरगैस्टेड फील कर सकता है, बट उसमें भी आप उसको 1 मिनट बैठ के समझा दो, वो भी क्लैरिटी के साथ, इमोशनल होके नहीं। बट उससे ज़्यादा अगर आप उसको एक्सप्लेन करने जाओगे तो उसको समझना ही नहीं है वो चीज़, वो बस ऐसे ही कर रहा है, वो बस टाइम वेस्ट कर रहा है आपका और खुद का। In the end, I will say कि boundaries are not about pushing people away, they are about inviting the right people closer. तो ये फालतू का डर मत रखना अपने दिमाग में कि अगर मैं बाउंड्रीज बनाऊंगा तो फिर मैं कंप्लीटली आइसोलेटेड फील करूंगा एंड दिस एंड दैट। ऐसा नहीं होता है, आप बिल्कुल भी आइसोलेटेड फील नहीं करते हो। आपकी लाइफ में सही लोग आएंगे जो खुद की बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।